जातिगत जनगणना जो है जाति को डिवाइड करने का एक्सरे दिया जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है कि जनगणना तो वैसे भी हो चुकी है, जातिगत नहीं हुई है लेकिन जनगणना तो हुई है। पिछले समाज के भी नेता बहुत है, लेकिन कितने परसेंट पिछले समाज का उत्थान हुआ, सोचने वाली बात है। तो जातिगत जनगणना जो है ये एक जातिगत मुद्दा बनाने के लिए है और कुछ नहीं, कि हमारे समाज के लोग कितने हैं, हमारे समाज के लोगों का परसेंटेज कितना है, और कुछ विशेष नहीं है सर। ठीक है, मेरा मानना यह है इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है सर। इससे देखिए समाज का तो फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन नेता लोग का फायदा जरूर होगा। ठीक है, हाँ नेता लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा, हाँ। लेकिन आंकड़ा पता होना चाहिए, डेटा पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसमें गलत क्या है? मान लेते हाँ, आरक्षण के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन ध्यान दिया जाए कि हमारे समाज में सर हर टाइप के, हर समुदाय के लोग को आरक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ज़रूरत है। वजह क्या है? अगर मान लीजिए हम करोड़पति हैं तो हम आरक्षण के श्रेणी में नहीं आएंगे, चाहे हम दलित समाज से क्यों ना हो। लेकिन हम जात के अगर ब्राह्मण हैं तो हमें आरक्षण की ज़रूरत होगी, जबकि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो अगर आरक्षण एक इकोनॉमिकल कंडीशन पर लागू किया जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन पे ही 10% 11% आपको लोग दिया गया है। वो झुंझुना है, सब कुछ समझ रहा है ना। वो 10 अभी बताइए, जिस प्रकार से जनरल, अगर अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार के अंदर और जो अभी आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक जनरल कैटेगरी के आ रहा है 15.5%। ठीक है, और ओबीसी जो है वह 63% है, 63%। तो ये आंकड़ा जो है बहुत ऊपर नीचे का है। इससे जनरलों को नुकसान होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ओबीसी को ज़्यादा फायदा होगा अगर सरकार जो विकास पे ध्यान दे, लोगों के समाज पे विकास दे, जातिगत अगर चीज़ों को देखा जाए तो उससे क्या होगा? जनरलों को नुकसान होने वाला है। और देखिए, नुकसान जनरलों का तो नहीं होगा, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार का राजनीतिक तो पूरे देश में मशहूर है ना। और बिहार अपने आप में एक, हमें लगता है कि सर हर घर में बिहार में एक नेता है, हर घर में बिहार में एक नेता मिलेगा आपको। इसके पीछे रीज़न क्या है ना कि वहाँ पर जातिगत व्यवस्था इतना हद तक हावी है कि लोग इससे ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकते हैं। जनगणना होने के बाद चर्चा बहुत हो रही होगी बिहार के अंदर, जाहिर सी बातें हैं। तो क्या लगता है कि ये जातिगत जो चीज़ें हैं, ढांचा है बिहार के अंदर में, ये और बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जातिगत व्यवस्था बिहार में बिल्कुल चरमो सीमा पर होगा। और बिहार में ही नहीं, बिहार से अगर और भी स्टेट अगर कुछ सीखना चाहे तो वो भी अगर इस चीज़ को लागू करता है तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था बढ़ने वाली है। एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि अगर बिहार के लोग जो कास्ट, जो जातियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी है, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो क्या उनके हिसाब से उनके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। अगर, हाँ बिल्कुल, अगर वो दलित समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो या वैसे समाज से, किसी भी समाज से हो, अगर उसको ज़रूरत है आगे बढ़ने का, उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे देश में इकोनॉमिकल कंडीशन पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि दलित समाज से बहुत लोग दलित का बात करते हैं, चलिए ठीक है, मान भी गए, लेकिन एक भी नेता का सर एग्जाम्पल दीजिए। आज इतना दिन से हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद एक भी नेता का एग्जाम्पल दीजिए जो कि हमारे देश को बहुत आगे ले गया है। अब बहुत दलित समाज के लोग बहुत आगे गए भी हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सिर्फ राजनीति करना है। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर वो लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे। सभी नेता जो भी हमारे देश में नेता है, सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सब नेता वही है। ऐसा नहीं है, राजनीति तो हो ही रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि चेहरा कौन है सामने। ठीक है, महागठबंधन की बात ही किया जाए तो उसमें तो देखिएगा आते आते लास्ट समय तक इतना टकराव होने वाला है कि नीतीश कहेगा कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, आपका फिर राहुल गांधी, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। तो ये होड़ इतना जबरदस्त टकराव होने वाला है कि ये महागठबंधन। आपके अनुसार जो नीतीश कुमार ने ये गेम खेला है और आपको लग रहा है कि ये मुद्दा चुनाव में बना रहेगा? सर देखिए, नीतीश कुमार बहुत दिमाग के तेज हैं,
समझ गए। और उनको कब क्या करना चाहिए वो समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा, क्योंकि वो इतना दल बदल चुके हैं। हमें तो लगता है कि सर के लास्ट तक फिर बीजेपी में शामिल ना हो जाए। चर्चा तो होती रहती है लगातार मीडिया में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा चर्चा तो नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, पहले थे बीजेपी में, अब चले गए अपना गठबंधन बना लिए। अपना कभी बीजेपी में गए, कभी आरजेडी में गए, बीजेपी में गए, आरजेडी में गए, तो इस तरीके से करते रहते हैं वो। लेकिन ये कास्ट सेंसस जो आया है, इसके अनुसार आपको यही लग रहा है कि देश में जो है राजनीतिक बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। बहुत सर, बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर। धन्यवाद आपका। और लोगों से बात कर लेते हैं। सुनो भाई साहब, वहाँ बिहार में जाति गणना का कुछ नहीं, उस टाइप खुद भी पलट ले, वहाँ तो दबंग होगा। वहाँ की जनता मूर्ख है अभी भी भाई साहब। आप भी उसी में है, चलिए। वहाँ जातिगत वहाँ जात पात का कुछ नहीं है। जिसका डंडा तेज होगा ना वही बनेगा वहाँ। वो चाहे वो कहेंगे सारे ओबीसी में डाल दो। पता है मानसिकता में ऐसा हो चुका है ना। हाँ बोलिए। जाति का जनगणना वही जो चर्चा हो रही है, मैं इसको उसी को लेकर तो जवाब दे रहा हूँ। इसको लेकर के आपका क्या राय है? आज एक मिनट, मेरी राय ये है कि जो बिहार, केवल एक ही स्टेट रह गया बिहार। यूपी में तो योगी ने सारा जात पात सब खत्म कर दिया है। वो चाहे लाख भी कोशिश करेगा, वो वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब रह गया बिहार। अब जो लोकसभा का चुनाव आएगा वहाँ भी फैसला हो जाएगा। जाति को चाहे कुछ भी कर लेगा, लेकिन वहाँ जो सीट जाएगी वो लोकसभा की, अगर दबंग होगा ना वो जीतेगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जातिगत जो जनगणना हो रही है, इसके अनुसार सीट का बंटवारा जो है उसमें कुछ अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आता। जो दबंग होना चाहे वो किसी जाति का हो, अगर वो SC ST का दबंग है, उसको टिकट दे रही है कोई पार्टी, वो जीत के जाएगा। दूरगामी परिणाम अगर देखा जाए तो होता है, लेकिन लोकल बॉडी जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रूरल एरिया में हो सकता है वहाँ थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ कुछ चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग वही होगी जहाँ साल दबंग है वहाँ एक से एक वही जीतते हैं, चाहे लूट खाए चाहे दरवाजा बंद करके दो, वोटिंग अच्छा, हो। वहाँ के लोगों को ये जानकारी अब लग गई है कि उनकी जातियों की संख्या कितनी है, तो आपको लगता है कि अब आम लोग जो हैं वह खुल करके सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग करेंगे? अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी बीजेपी में 85 MLA MP जो हैं OBC के हैं, 85। तो अब आप लगा लो 85, मोदी भी OBC में है, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी जो है OBC में है। तो जब वो लोकसभा की जब कैंपेनिंग होगी कहीं बिहार और जगह तो नहीं है, ये बिहार में होगी, तो मोदी को पूरा सपोर्ट मिलेगा वहाँ से। क्यों, मोदी भी ऑलरेडी अदर उसमें है ना, है या नहीं OBC में प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ कैंपेनिंग करेगा, वो बोलेगा मैं भी तो OBC का मेंबर हूँ, तो सारे लोग उसके पलट के आएंगे। वो किसी और के पास नहीं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इस टाइम, तो वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार में नीतीश जी ने जो गेम चला है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को फायदा उसमें रीजन क्या है, क्योंकि वो लालू से अभी कनेक्ट हुआ है, लालू से कनेक्ट हुआ है। उसने सोचा कुछ न कुछ इधर पलट देते हैं माल को, होना कुछ नहीं है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।